हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज देख पा रहे होंगे कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला था। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी, जो चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी है उससे रिलेटेड हमने थ्योरी एग्जाम्पल सहित पूरी अच्छे तरीके से समझी है। उसके बाद आज लेक्चर नंबर 3 से हम यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज यहाँ से पहले टाइप से क्वेश्चन शुरुआत होगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज है महाशिवरात्रि। खैर कल आपको ये वीडियो मिलेगी तो एक दिन लेट हो जाएगा, उसके लिए क्षमा। और सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, और आप आनंद लेते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3। और आज से शुरू होने वाले हैं आज के आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर आया था 2025 का, तो अब लगभग शुरुआती होने वाले हैं, फॉर्म भरने ही वाले हैं। और एनटीपीसी का भी जहाँ तक एक्सपेक्टेड डेट है कि अप्रैल लास्ट तक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक ये हमारा बैच तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इसे बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो बैच अभी आगे तक और लंबा चलेगा, है ना। तो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसा तो थोड़ी ना कि छोड़ देंगे ना, तो आपके लिए कुछ एक ऐसी स्पेशल चीज़ लेके आया जाएगा जिससे आपको सारी चीज़ कवर हो सके। ठीक है, और कवर कर सकते हैं ये तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, या तो हम कुछ बेहतरीन आपके लिए अच्छे ही सोचेंगे। ठीक है, तो बस बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं एक नई चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो और जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लेलिस्ट बन चुकी है, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ें, आप वहाँ से जाइए, एक 1 बाय 1 क्लास देखिए। ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने दोस्तों के साथ बताइए जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बैच परचेज करने में। ये एकदम प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बैच है। आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करा दी जाएगी कि आप बाहर से कुछ भी करने की, कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको सब कंप्लाइजेशन पूरा कंप्लीट रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लेक्चर नंबर 3 का पहला आज से सवालों की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ रहे होंगे वो उन्होंने पहली और दूसरी क्लास देखी होगी, ताकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, तो उनको बहुत आनंद आने वाला है। तो जो अगर पहली बार स्टूडेंट आया तो उसमें रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो पहली क्लास और दूसरी क्लास देखे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चीज़ों को समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा। ठीक है, चलिए महादेव का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, पहले टाइप से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़ते हैं। कह रहा है, एक आदमी पी ने एक शहर में बाहरी इलाके में एक ज़मीन 4,32,000 रुपये की खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। ठीक है, 25% प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। 2 वर्ष बाद, यानी 2 साल लगातार 25% गिरा है। फिर क्या होता है, 2 वर्ष बाद उसकी ज़मीन क्यू को बेच दी गई। जैसे ज़मीन को गिरने लगी, रेट गिरने लगा, उसने पहले साल देखा कि पहले साल 25% गिर गया, फिर 25%, दूसरे साल 25% गिरा है, तो उसने क्यू को बेच दिया। ठीक है, उस समय शहर का विस्तार हुआ था और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई थी। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापर संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो गई। जब क्यू ने पी से ये ज़मीन खरीदी, उसके 2 वर्ष बाद उस ज़मीन का मूल्य क्या था। क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन लैंग्वेज इस तरह से बढ़ा के लिखी है कि लोगों को लगे आप छोड़ने का, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, शुरुआती है, हमारे ये पहला टाइप है। ठीक है, समझेंगे। देखो आपके पास कितने 4,32,000 रुपये का आपने ज़मीन खरीदी, किसने, पी ने। ठीक है, 4,32,000 रुपये की ज़मीन खरीदी,
अब उसके 25% रेट गिरता चला जा रहा है, यानी कि पहले 25% था, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए मुझे, 1/4 होती है, ठीक है, 1/4 होती है। गिरता चला जा रहा है, नहीं घटता चला जा रहा है, ऊपर वाला माइनस, यानी कि अगर 4 था तो एक साल में 4 था, मान लो 4 था तो एक साल में कितना, एक घट गया, यानी 3 बचा है, ठीक है ना। 2 साल घटा कंटिन्यू, यानी कि घट के कितना हो गया, 3/4 हो गया। एक साल घटा, फिर ये घटा 25%, फिर घटा, यानी कि 4 में एक घट गया तो 3/4 बचेगा। ये घटने के बाद है, ये घटने के बाद है। और जब 2 साल घटने के बाद पी ने जो लिया था जितने रुपए का, जब 2 साल मूल घटने लगा तो इतने रुपए का 2 साल घटने के बाद इतने रुपए पड़ा होगा, इतने रुपए का उसने क्यू को बेच दिया, यानी क्यू को इतने रुपए में मिला। समझ आई बात, क्यू ने इतने रुपए में ये चीज़ प्राप्त कर ली, यानी क्यू ने इतने रुपए में इसको खरीद लिया क्यू ने। अब क्यू क्या करता है, जब क्यू क्या करता है फिर वह कि जब अब वो 50% बढ़ोतरी होती रही है ना, 50% बढ़ रहा है, अब रेट 50% रेट बढ़ रहा है, कितने साल तक बढ़ रहा है, 2 साल तक कंटिन्यू बढ़ा है ना। बताइए अब क्या होता है, रेट में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि प्लस है ना, 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 50% का ये, यानी 2 की वैल्यू एक और बढ़ गई, यानी कितना हो गया 3/2। अब क्या हो जाएगा 3/2, ये लगातार कितने साल तक हो रही, 2 साल तक ये भी बढ़ रहा है ना, 50% 2 साल तक बढ़ रहा है ना। अब रेट के ये इतने में क्यू ने इतने रुपये में खरीदा था, अब उसके बढ़ गया, कितना मिला 50% बढ़ गया, यानी 2 की वैल्यू 3 हो गई, फिर से 2 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ये इतने रुपए का, यानी क्यू को इतने रुपए को, जो अब वो सवाल में क्या पूछा था कि 2 वर्ष बाद उसकी मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद इतने रुपए में पी ने खरीदा, सॉरी क्यू ने खरीदा पी से, है ना। फिर जब 50% बढ़ गया, यानी क्यू ने जो 2 खरीदा था उसके 2 साल बाद ये रेट हो गया, बस काट पीट देंगे, ईजी हो जाएगा, है ना। काटें, 4 चौको 16 है ना, 16 से काट दें क्या, 4 से काट देते हैं, 4 से 4 हो जाएगा, 4 से काटूँ, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 4×32 डबल 0 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 4 चौको 16 से काट दूँ, 16 नंबर 154 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटता हूँ, 4 से काट दिया, 4 दूनिया 8, 9 4 7 28 डबल 0 आ जाएगा, 000 आ जाएगा। फिर मैंने 4 से काट दिया तो कट जाएगा, बोलो 4 से काटूँ कितना आ जाएगा, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 4 6 24, 6 बार चला जाएगा, 24 बचेगा, 3 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। तो 4 से मैंने काटा, 4 6 24 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20, ये हो जाएगा ना। कितना कटा, अब मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 3 6 नहीं 3 त्रिकोण 27 81 है ना, 81, यानी कि 67 5 50 गुणे 81 कर दें, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, करेंगे तो गुणे करा लेते हैं, इतना हैवी गुणा है ना, हैवी मल्टीप्लाई है, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 5 7 6, इसी तरीके से। वैसे कितना लास्ट में 0 आना चाहिए, 0.5 आएगा ना, 0.5 लास्ट में, 0.5 2 जगह आंसर में ना, ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या लास्ट में क्या आ रहा है मेरा, 0.5 आएगा, है ना, 5 0 आएगा ना, 50 आएगा लास्ट में, ये तो होने नहीं वाला, ठीक है। 8 0 कर दिया, 8 5 40, फिर 0 हो गया, बचे 4, 8 7 8 7 56, 56 4 60 बचेगा 6, और 8 6 48 48, और 50 का तो हो जाएगा 48 और 6 54, ठीक है। 1 नहीं सॉरी यहाँ 0 आएगा ना, 0 50 7 6 4 5, इतना रेट होने वाला, कितना हो जाएगा 54 54 67 50, 54 67 50, क्या हो जाएगा 54 67 50, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंदी, है ना, समझ आया होगा, मिटाई देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा, पहला क्वेश्चन था आज का।
51,67,50, यानी कि कोई धनराशि जब पीने खरीदी 4,32,000 रुपये में, उसका रेट जैसे ही घटने लगा, उसने 25% घटा तो उसने देखा कि यार घट रहा है, तो उसने क्यू को बेच दिया ना। जो 2 साल तक घटा तो उसने क्यू को बेच दिया, ठीक है। क्यू ने इतने रुपये में प्राप्त किया, फिर क्यू का जैसे क्यू ने खरीदा तो रेट बढ़ने लगा, 50% बढ़ने लगा, यानी 50% फिर बढ़ा, 50% फिर बढ़ा, है ना। यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/2 होती है, बढ़ रहा है तो 3/2 हो जाएगी, 3/2 2 साल बढ़ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद कितना 5,46,750 रुपये। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे, इजी है, शुरुआत है, पहला टाइप है, ठीक है दोस्तों। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाए तो ब्याज की दर क्या थी। बात समझना, ये सब मैं करवा चुका हूँ। अगर जिन्होंने मेरे साथ पहले लेक्चर से देखा होगा, ठीक है, तो उन्होंने वो समझ गए होंगे कैसे करना है। 2 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, मैंने कल वो सब बताया। 2 वर्षों में कितने गुना, 2.25 गुना हो जाती है, ठीक, 2 वर्षों में। तो मैंने बताया था ना, तो ब्याज की दर निकालनी होती है। मैंने कल ही बताया कि सेकेंड क्लास में ही बताया कि अगर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो मुझे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। ये कितने साल का, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो मुझे क्या चाहिए, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। 1 साल का मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, 1 साल का। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, क्या होगा बताओ। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने को क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना। अगर यहाँ कल ही बताया मैंने, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ तो गलती से 3 साल होता तो क्या करते, क्यूब रूट कर लेते, है ना, क्यूब रूट करते। 5 होता तो 4th रूट करते, ऐसे 4 साल में उतना 2.5 गुना हुआ, ये 2.5 गुना हुआ होता, तो 1 साल में कितना होता, 2.25 का 4th रूट, है ना, कल ही मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, मैंने बताया जितना समय में गैप होगा वही उतने ही पावर कर देंगे समय टाइम के, बस निकाल लेंगे यहाँ से। 2.25 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, आप बताएं। 15 का होता है, यानी 1.5 का होता है, 1.5 का होता है। 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितने गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 है, 1.5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी आपकी बताओ, 50% हो जाएगी। नहीं समझ पाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 50% हो जाएगी, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी रहेगी वो वही तो आपकी ब्याज की दर एक्स्ट्रा है, समझ आई बात। इतने 1.5 गुना होगा, इसको कर देंगे नीचे 100 कर लेंगे, ठीक है, 200 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म 150% हुआ, यानी कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 50%, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट जितनी बात आएगी, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, जो 100 से जितना ज़्यादा है वही तो ब्याज की दर होती है। नहीं समझ पाए, जो 100 तो आपका प्रिंसिपल होता है, और 100 से जितना ही ज़्यादा होगा तो वो आपकी ब्याज होगी, सीधी सी बात है। 150 है तो 50% आपकी क्या होगी, रेट की दर होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन आता है SSC GD 2022 में, करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, वो बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएंगे, उतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको कि आपको कहीं से कुछ भी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा समझ नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट में माध्यम से बता सकते हैं हमको, ठीक है। ये चीज़ समझ नहीं आए तो एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ईजी है ना। जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर करिए, एकदम कंटेंट में 1% कमी नहीं होगी। आपको एग्जाम में जब बैठेंगे, अगर मैं जितना बता रहा हूँ, हमारी क्लास ले रहे हैं और हमारे PDF दे रहे हैं, आपको PDF देते हैं, और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं आप, जितना करवा दिया जा रहा है बस आपको उतना कर लेना है। अब ज़्यादा बोलना हो जाएगा, ये बता ज़्यादा बोल रहे हैं, बाहर आ जाए तो बताइएगा, उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन है। SSC और रेलवे, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आप हवा में उड़ा देंगे। बैंक का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, मैं शायद
सही बताता हूँ मैं, ये नहीं कि मतलब फंसाने वाली स्टूडेंट को या ऐसी कुछ बात बोलने की सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक का लेवल ऊपर है, ठीक है, बैंक का लेवल ऊपर है। बैंक ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन बहुत लेवल के आते हैं बैंक के, ठीक है। तो एसएससी, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे कोई एग्ज़ाम, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आसान तरीके से क्लियर कर पाएंगे अगर हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आप। बस आगे बढ़ेंगे। और फ्री पीडीएफ हमारा लिंक होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फ्री पीडीएफ आपको क्लास की हूबहू पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सवाल पर। आज का तीसरा नंबर सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और कितने 2.197 गुना हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में। पहले क्या, अगर पिछला सवाल क्या था, 2 साल में था, 3 साल में कितना हो गई 2.197 गुना हो गई। ठीक, अब मुझे क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। मैंने पहले बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, बताओ क्या करना होता है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। ये कितना है, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मुझे चाहिए 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 है तो 3 से हम 1 में है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। वहाँ 2 था, 2 साल था तो हमने स्क्वायर रूट किया था, क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ठीक, अब मुझे बताइए किसका क्यूब रूट है, 2197 किसका क्यूब रूट होता है बताइए, 13 का होता है क्यूब रूट, है ना, क्या होता है 13 का। 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, जो 100 से 1 से जितना ज़्यादा, 1 से जितना ज़्यादा होता है वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी कि 30%। क्या होगी, 30% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अब कैसे कर दे, 1.3 है, 0 हटाए नीचे लगा लें, जब ये 100% निकाल लें सीधा सीधा, है ना। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना हो जाएगा 130%, 130% हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। 100 से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, यही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर। या पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट में 1 से जितना ज़्यादा होगा वही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। समझ आई बात, ब्याज की दर हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, 30% होगी। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। बहुत जल्दी है, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका, बहुत जल्दी। और आपके एक प्लानिंग आपके लिए चल रही है, बहुत जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज लेके आऊँगा। और कोशिश रहेगी आपको पेपर से पहले, ये रेलवे के जो NTPC बड़ा एग्ज़ाम है, रेलवे का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ये, उसके लिए हम आपको पहले से प्रिपेयर अच्छी तरीके से करा देंगे। ठीक है, आप विश्वास रखिए, कुछ नया करके आएंगे, जो ऐसा कुछ करेंगे ये PYQ ऐसे, चलो वो चीज़ सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की, देखना 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर में। आपको सब एक टाइप आपको कवर करा दिया जाएगा, आप फंसेंगे नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज वैसे बहुत खतरनाक चैप्टर है, लोगों को लगता है बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन आप एक हमसे पढ़िए फिर बताइएगा सारा खेल क्या है, शख्स से उका है। चक्रवृद्धि ब्याज में सारा खेल शख्स से उका है। जिसने शख्स से परसेंट ढंग से पढ़ लिया है उसको बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाती है, 3 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है आपकी, 1331/729 गुना हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, क्या निकालना पड़ेगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे, सीधी सी बात है ना। इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। इसका क्यूब रूट करेंगे नहीं करेंगे बताओ, जैसे इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1331 किसका क्यूब रूट होता है, 11 का। 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का। बस हो गया, ब्याज की दर निकालनी है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, सीधी सी बात है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने 20 बार बताया है,
ये क्या है, ये आपका होता है अमाउंट, ये आपका अमाउंट 1 साल का अमाउंट, ये क्या आपका प्रिंसिपल है ना। समझ आई बात। यानी कि जो 9 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 11 हो गई, 9 से बढ़ के कितना हो गई 11। कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज, ब्याज कितना मिला 2, ठीक है। प्रिंसिपल था आपका 9 रुपये, 9 रुपये से 1 साल में बढ़ के कितना 11 रुपये हो गया। ब्याज कितना मिला आपको, 2 रुपये ब्याज मिला, किस पर, 9 रुपये पर। बस ये आपकी ब्याज इधर है। 100% निकालना है, 100 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। कितना आ जाएगा बताओ, 200 बटे, यहाँ का लेता हूँ, ये चीज़ समझ गए हो ना आप, ये चीज़ समझ गए होंगे। बताइए मल्टीप्लाई फैक्टर है, मैं चीज़ समझा देता हूँ आपको, एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपके क्या होता है, 1 साल का क्या है, अमाउंट है। 9 रुपये आपके पास थे, बढ़ के कितने हो गए, 11 रुपये हो गए, ठीक है। 1 साल में 11 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना मिला आपको, 2 रुपये ब्याज मिला, किस पर, 9 रुपये पर, इंटू 100%, ये आपका ब्याज की दर आ जाएगी। 200 में 9 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा बताओ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 चला जाएगा, ठीक है। बस कितना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 22 सही 2/9% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आपके परसेंट है, यानी कि 22 सही 2/9%, ठीक है दोस्तों। डिवाइड कर 9 दूनी 18 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18 आ जाएगा, 2 बचेगा, 9 आपको सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना, 22 सही 2/9% आपका सामने आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। उम्मीद करता हूँ बहुत समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। जो हमारा डेली स्टूडेंट है, ठीक है, उसको बहुत बेहतरीन समझ आ रहा होगा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। जो नहीं भी है उसको भी समझ आ रहा होगा, इतना कुछ टफ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक निश्चित 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का, 4 वर्षों में अपने का, देखो मैंने पहले 2 वर्ष कराया, फिर 3 वर्ष का कराया, ठीक है, अब 4 वर्ष का आ गया। मैं आपको हर तरीके से कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, कि 4 वर्षों में अपने का 512 बटे 162 गुना हो जाती है। यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से आयोजित की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी आपके सामने। 4 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 512 बटे 162। आपको देख के समझ आ रहा होगा, है ना। 4th रूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4th रूट करना पड़ेगा। तो ये तो कट ही रहा है, पहले काट लें थोड़ा सा, है ना। काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से काट दूँ, कैसे आ जाएगा नीचे, 81 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 256 है ना, 256 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 वर्षों में कितना, 256 बटे 81 गुना हो गया। मुझे 1 साल का निकालूंगा मैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वार्षिक ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मुझे 1 साल का निकालना है। तो 4 वर्ष है, तो कितने का 4th रूट कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, 256 बटे 81, क्या कर देंगे, 4th रूट, 4th रूट करेंगे। बताओ किसका 4th रूट होता है ये, बताओ किसका 4th रूट होता है ये, बताएंगे, बता पाएंगे आप, बोलो। 4 देखना, 4 घोड़े 4 घोड़े 4 घोड़े 4, कितना, 4 चौक 16, 16 चौको 64, और 64 चौको 256। ये कितना है, ये 4 का 4th रूट है, ये कितना है, ये 3 का 4th रूट है, ठीक है ना। समझ आई बात। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, एक एक चीज़ समझ आएगी, परेशान न होइए। ये किसका 4, ये ऊपर 4th रूट 4 का है, नीचे किसका है, 3 का। यानी ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, 1 साल का अमाउंट है। यानी कि अगर 3 रुपये आपके पास प्रिंसिपल था, थोड़ा और दूर लिखता हूँ ना, अच्छा समझ आएगा, ठीक है। और कितना, ये 4th है, ये 4th है, और ये 3 है, ये 3 है। ये क्या है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है, ये 1 साल का क्या अमाउंट, 1 साल का आपका अमाउंट है, ठीक है। यानी आपके पास अगर 3 रुपये हैं तो 1 साल में आपको 4 रुपये बन जाएंगे। तो 3 रुपये 4 रुपये बन गए, तो ब्याज कितना मिल गया, यानी 3 से कितना ब्याज, 4 बना, ब्याज का मिला हुआ कितना, 1 ब्याज मिला हुआ, किस पर, 3 रुपये पर। 1/3 किसका होता है बताओ, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर पहला सही है। कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, ये 33.33%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, आराम से पढ़ते रहें, ठीक है, और समझते रहें। एक निश्चित धनराशि और एक वर्ष में अपने का, एक वर्ष यहाँ पे ना 1 ईयर, ठीक है, ये एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। मैं आपको हर चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। पहले मैंने 2 साल का बताया, फिर मैंने 3 साल का, फिर मैंने 4 साल का, अब यहाँ पे आ गया कितने 1 साल का, जो भी तिमाही रूप से, ठीक है। ये क्या ब्याज की दर क्या तिमाही संयोजित की जाती है, ठीक है। अब मुझे खुद बताइए, एक साल का क्या है, एक साल में कितने गुना हो जाती है, 256 नहीं 255, ठीक है, कितने गुना हो जाती है, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक वर्ष में कितना, एक वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 256 बटे नहीं 625/256 गुना। मुझे निकाला तिमाही, क्या निकाला ब्याज की दर, मुझे क्या निकाले तिमाही। तो एक साल में कितने तिमाही होंगे बताओ मुझे, एक साल में कितने तिमाही, 3 3 3 3, एक साल में कितने, यानी कि एक साल पूरा हो गया, कितने कितने बने बताओ, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीने, कितने कितने क्वार्टर बने, 4 क्वार्टर बने, यानी कि 4 मतलब कि 4, यानी कि वर्ष में कितने 4 गुना है। तो तिमाही निकालने के लिए क्या करूँगा, 3 महीने के निकालने के लिए क्या करूँगा बताओ, खुद बताइए। 3 3 3 कितने गुना, 4 गुना है ना, 4 गुना है। तो क्या करेंगे, इसका 4th रूट कर देंगे, नहीं समझे बात को। इसे क्या करना पड़ेगा, 4th रूट करना पड़ेगा। तिमाही निकालने के लिए 4th रूट करने पड़ेगा, क्योंकि 3 3 3 3 4 बार करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। 256 किसका 4th रूट होता है, 256 किसका 4th रूट होता है, 5 का, और नहीं सॉरी 525 5 का 4th रूट होता है, और 256 होता है अपना 4 का 4th रूट। यानी कि अगर 4 रुपये आपके पास थे तो एक साल में नहीं 3 महीने में, 3 महीने में याद रखिए, 3 महीने में अगर आपके पास 4 रुपये हैं तो 3 महीने में 5 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर कितनी हुई, 1 रुपये ब्याज मिला किस पर, 4 पर। 1/4 किसका मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। ब्याज की दर क्या रही होगी, 25% रही होगी, तिमाही रूप से, ठीक है। तिमाही रूप से अगर पूछे तो यहाँ पे सवाल पूछ देता, फंसा लेता है, ठीक है, यहाँ पे सवाल फंसा लेता है। यहाँ लिख पूछा देखना, ये आपका तिमाही रूप से, सॉरी गलत हो गया, ये आपकी ब्याज की दर निकली तिमाही, लेकिन सवाल पूछा क्या है, तो ब्याज की दर वार्षिक रूप से क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फंस लोग गच्चा खा जाते हैं, ठीक है, गच्चा खा जाएंगे ये लैंग्वेज में। अगर आपके तिमाही पूछता तो आपके 25 लगा देते और सही हो जाता हमारा, लेकिन इसमें घुमा दिया थोड़ा सा कि ब्याज दर क्या चाहिए हमको, वार्षिक चाहिए। अगर 3 महीने में 25% है तो वार्षिक मतलब 12 महीने में कितने हो जाएगी बताओ मुझे, सीधी बात 100% हो जाएगी, है ना। 3 महीने में अगर 25% ब्याज की दर है तो मुझे कहना का 12 महीने निकालना है, यानी कितने गुना, 12 महीने मतलब 1 साल है ना, वार्षिक रूप से कितने गुना, 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दूँगा कितना आ जाएगा बताओ, 100%। यानी ब्याज की दर क्या आपकी क्या होगी, वार्षिक रूप से बोला तो 100%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक, समझ आई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मूलधन 3 वर्षों के लिए 12% की दर से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। नया टाइप, ठीक है, वो टाइप हमने चार पूरी तरीके खत्म कर दिया। ऐसे जैसे मैंने तिमाही वाला दिया है, ऐसे मैं छमाही दे सकता था, ठीक है ना, तो छमाही आप कर लेते, ठीक है। छमाही में कितने 6 महीने के 2 क्वार्टर बनते, यहाँ को स्क्वायर रूट करना पड़ता अगर 1 साल का दिया होता, ठीक है ना। 2 साल का दिया होता तो आपको 4th रूट करना पड़ता, क्योंकि 6 के अगर 2 साल का दिया होता 6 के 4 क्वार्टर बनते हैं ना, समझ गए ना। समझ आई बात, सारे क्वेश्चन। यहाँ पे नया टाइप, ठीक है, नया नेक्स्ट टाइप है, न्यू टाइप बोल सकते हैं आप, ठीक है, नया टाइप। क्या बोला सवाल में, यदि किसी मूलधन 3 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर से बढ़कर बढ़ रहा है
और 12,000 रुपये, तो चौथे वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी, चौथे साल के बाद क्या होगी। ठीक है, 3 साल का अमाउंट चौथे साल के लिए क्या हो जाता है, मैंने बता रखा कि 3 साल का अगर तीसरे साल का अमाउंट होगा तो चौथे साल के लिए वो प्रिंसिपल का काम करेगा। दूसरे साल का अमाउंट होगा, दूसरे साल का अमाउंट, बातों को गौर से ध्यान दीजिए, दूसरे साल का अमाउंट यानी दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए, मैं शुरू से बताता हूँ। देखो, अगर पहले साल का मिश्र धन यानी पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का मिश्र धन, या आप अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट मिश्र धन एक ही होता है, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। तो पहले साल का अमाउंट या मिश्र धन दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। दूसरे साल का मिश्र धन या अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तीसरे साल का अमाउंट या मिश्र धन चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। यही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, क्लियर। वही बोला है कि 3 वर्ष के बाद बढ़कर इतना हो जाता है। कोई धनराशि होगी पहले, है ना, कोई धनराशि होगी 3 वर्ष में 12% की ब्याज की दर से बढ़कर कितना होगा, इतना होगा, यानी कि ये क्या है, ये क्या इतना रुपये हो गया, 12,000 रुपये हो गए, यानी कि 3 साल का ये 3 साल का अमाउंट है, तीसरे साल का ये अमाउंट है। कोई धनराशि रही होगी पहले, ठीक है, 3 साल बाद 12% की ब्याज की दर से बढ़ के कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। तो क्या ये क्या है, तीसरे साल का अमाउंट है, ये तीसरे साल का अमाउंट है जो चौथे साल के लिए, सवाल में पूछा क्या, चौथे साल का पूछा, सवाल में पूछा चौथे साल का, चौथे साल के बाद क्या होगा। आज मुझे खुद बताइए, 3 साल का जो अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो तो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करने वाला, तीसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का मिश्र धन चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, बस खत्म। 12,000 रुपये पर कितने, 12% की ब्याज दर से, 12% की ब्याज की दर से ऐसे हटा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये आपके लिए, ये आपके लिए ये 30 साल का अमाउंट है जो कि चौथे साल के लिए प्रिंसिपल काम करेगा। इस पर रेट कितनी है, 12% है। ठीक है, 12% निकालिए, 12,000 का 12%, और डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि 12 गोड़ 12 144 और जीरो 144 और जीरो कितना हो जाएगा, 1440। यानी कि ये कितनी ब्याज मिल जाएगी, 1440 ब्याज मिल जाएगी। तो आप चौथे साल में कितना धन हो जाएगा बताओ, 12,000 में 1440 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, और 13,440 कितना चौथे साल में, कि ये चौथे साल का क्या अमाउंट है, ये चौथे साल का अमाउंट है ना। सवाल वही पूछा था कितना हो जाएगा, बस 13,440 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन आपका। ठीक है, वही सवाल पूछा था ना कि चौथे साल के बाद क्या, चौथे साल के बाद धनराशि क्या हो जाएगी, चौथे साल के बाद ये धनराशि हो जाएगी 13,440 रुपये। ठीक है, मैंने ये चीज़ ध्यान रखी, एक चीज़ मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मैंने बताया ना कि एक पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तीसरे साल का अमाउंट चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, चौथे साल का अमाउंट 5वें साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यही प्रोसेस थी, ईजी था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, करिए दोस्तों। हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्लियर होगी, परेशान न होगी, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ से टाइप वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से नया टाइप है। एक सवाल में आप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, मैंने बार बार बोल भी दिया कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ से नया टाइप है, समझेंगे क्या कह रहा है सवाल में। यहाँ से क्या निकालना आपको, यहाँ से आप डाल सकते हैं, ये तो देखो यहाँ से आप नया टाइप है। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, न्यू टाइप है, और यहाँ लिख भी सकते हैं। देखो शायद ये क्या है, आपको निकालने के लिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ से क्या निकालना, यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालना आपको, लिख भी सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आपको, ब्याज की दर निकालने वाले सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
8वें नंबर से, ठीक है। मैं आपके 2 तरीके बता सकता हूँ इसके, ठीक है। इसके करेंगे लगभग हम कई सारे सवाल करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कई सारे सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि मूलधन पर दूसरे, देखना बात ध्यान से समझिएगा, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में, दूसरे और तीसरे, बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बस। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 और 10,272 रुपये है, तो ब्याज की दर निकालनी है। दूसरे और तीसरे साल में मिलने वाला मिश्रधन है ये, ठीक है ना। दूसरे साल में मिलने वाला मिश्रधन क्या है, ये है। और तीसरे साल में मिलने वाला मिश्रधन क्या आपके पास 10,272 रुपये है, तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। एक चीज़ मुझे बताइए, दूसरे साल का मिश्रधन है, ये आपके सामने तीसरे साल का मिश्रधन है। दूसरे साल का मिश्रधन आपके पास 9600 है, और तीसरे साल में मिश्रधन आपके, तीसरे साल का मिश्रधन 10,272 रुपये, ठीक। अब एक चीज़ मैंने क्या बताई थी, कि मैं नहीं बताया, देखो ये दूसरे साल का क्या है, अमाउंट है, दूसरे साल का अमाउंट है, लेकिन ये तीसरे साल के लिए क्या प्रिंसिपल काम करेगा, यानी ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल काम करेगा। यही प्रिंसिपल क्या बन गया, यही 9600 रुपये एक साल बाद कितने 10,272 रुपये बन गए। यही तो कहना चाह रहा सवाल, यही तो कहना चाह रहा ना। मैंने क्या बताया कि दूसरे साल का अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए, ये तीसरे साल का अमाउंट है, ये दूसरे साल का अमाउंट है ना। ये वाला अमाउंट, ये दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 9600 रुपये ही एक साल बाद ये दूसरे साल का, या तीसरे साल का, समय में गैप कितना है, एक साल का, है ना। ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का, है ना। तो समय में गैप कितना है, एक साल का, यानी एक साल का, यानी कि 9600 रुपये ही एक साल में कितने 10,272 रुपये बन गए। कितने गुना हुआ, कितने गुना आपने देख पा रहा हूँ, कितने गुना 1.07 गुना, कितने गुना है 1.07 गुना, 1.07 गुना है। तो मैंने बताया था कि, मैंने पहले बताया था 1 से जितना ज़्यादा होगा वो आपकी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। 1 से जितना ज़्यादा होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, यानी कि कितना 07 आपकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.07, 0.07 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगा लेंगे 100, ठीक है। नीचे अगर रेट ऑफ में बदलना है क्या है, 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके सामने 7%, यानी कि सीधे से समझ जाइएगा ये। और 1 से ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 1 के पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा होगा, 1 से जितना ज़्यादा होगा वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। पॉइंट से कितना ज़्यादा, 1 से कितना ज़्यादा 1.07 है, यानी कि 07 ज़्यादा, यानी कि 7% आपकी ब्याज की दर हो जाएगी, ठीक है। आपका ये तरीका होता है बेहतरीन तरीका, देखती या बता सकते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सा करना है तो सिंपल, अगर सिंप्लीफाई करना तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। एक और तरीका देख सकते हैं आप आसान से, ये तो मल्टीप्लाई, जो जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये तो इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने गुना है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होगा, इजी अभी है, वही तरीका 9600 रुपये ही क्या बने आपको 10,272 रुपये बने हैं, यानी कि यही प्रिंसिपल, यानी कि 9600 रुपये ही एक साल में 10,272 बने हैं। तो यानी कि ब्याज कितना मिला, ये आपके प्रिंसिपल है, मान लो ये होगा ही, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल काम करेगा। 9600 रुपये ही 10,272 रुपये बन गए, तो ये बढ़ा कितना, जितना बड़ा होगा वही ब्याज होगी, है ना, वही ब्याज होगी। यानी कितना बड़ा 10,272 रुपये में 9600 रुपये घटा देंगे, यानी कि मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2, 7, 6, नहीं 672 रुपये, यानी कि 672 रुपये क्या मिला, 672 रुपये, ये क्या हमारी ब्याज है,
कितने, एक साल में 672 हमारी ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, 96 रुपये का ये कर लेंगे। तो ये क्या है कि ब्याज है, ये CI है, ठीक है। एक साल का CI है 672 है, 96 रुपये पर 100 कर लेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 96 से मैं काट दूंगा इसको डायरेक्ट, कितना 7 बार 7%, यानी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 7%। ब्याज दर आपके सामने कितनी आ जाएगी 7%, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आप समझ आएंगे। ये जो ये प्रैक्टिस करता रहेगा उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 1 के बाद जितना भी ज़्यादा होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इजी तरीके से करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से, तो ये आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, हर एक तरीके टाइप, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हर एक तरीका और हर एक टाइप आपको कवर करा दी जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सवाल में, एक धनराशि आर ब्याज की दर पर चक्रविधित किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 रुपये हो जाती है और तीसरे वर्ष की अवधि के बाद 41,472 हो जाती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सीधी सी बात है, दूसरे साल का अमाउंट ये है, तीसरे साल का अमाउंट ये है, बस आर निकालना है। सेम जस्ट पिछले वाले सवाल जैसा, ठीक है ना, जस्ट पिछले सवाल जैसा। दूसरे साल का अमाउंट कितना है, दूसरे साल का अमाउंट आपके सामने कितना है, यहाँ तीसरे साल का अमाउंट कितना है। दूसरे साल का अमाउंट कितना है आपका 34,560 रुपये और तीसरे साल का आपके पास 41,472 रुपये, ठीक है ना। यानी कि ये प्रिंसिपल रहा होगा, यानी कि समय में कितना गैप, 1 साल का, यानी कि 34,560 रुपये ही एक साल में 41,472 रुपये बन गए हैं। तो कितने गुना हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने गुना, बोलो कितने गुना, दिमाग लगा पाएंगे, कोई नहीं लगा पाएगा, बताओ लगा पाएंगे, कितने गुना हुआ 1.2 गुना, कितना 1.2 गुना, ठीक है 1.2 गुना, ठीक है 1.2 गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कर लें, चाहे 0 लगाने, कोई दिक्कत पड़ने नहीं वाली है, ठीक है। 1.2 गुना यानी कि 100 से कितना ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 1 से कितना ज़्यादा, 1 से 20 ज़्यादा, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी हो जाएगी 20%, ठीक, समझ आई बात। ये तो आप सेकंड तरीका वही उससे कर सकते हैं। जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि यही प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होगा तीसरे साल वाला, यानी कि 34,560 रुपये ही एक साल बाद 41,472 रुपये बन गए हैं। तो ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज कितना मिला बताओ, एक साल में ब्याज कितना मिला, घटा देंगे 41,772 में 34,560 रुपये घटा देंगे कितने, 219, ठीक है, और 6 इनके तो ब्याज कितना मिलेगा 69,12 रुपये ब्याज मिला, कितने रुपए पर 34,560 रुपये पर। 100% निकालने के लिए 100 लगा लेंगे, काटा पीटी मचा देंगे, आ जाएगा आंसर आपके सामने। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और देखो दिमाग लगाना, देखना ये 34 से कितना लगा, ये कितना लगा आपके सामने 34,56 का जस्ट 2 गुना है ये, देखो 34,56 का जस्ट 2 गुना ये ऊपर लगा, 2 से काट देंगे, ख़त्म कर देंगे, खत्म करते 2 आ जाएगा, 2 और ये 0, ये कितना हो जाएगा 20%, कितना आ जाएगा आपके सामने 20%। दोनों तरीके आपके सामने हैं, आप जिससे चाहें उससे लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट नया है वो उससे सीख सकता है, या अगर जिसने फास्ट तरीके से करना सीखना है तो ऊपर देखे कितने गुना जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 और 5 वर्ष में 8469.44 हो जाती है। ब्याज की दर निकालनी है, बहुत ईजी है। फिर से वही चीज़ है ना, समय चेंज हो रहा है बस, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। समय में कितने, एक समय में गैप 1 साल का ना, समय में गैप 1 साल का है। देखो 4 साल का अमाउंट 5 साल का अमाउंट के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल काम करेगा, सीधी सी बात है। यानी कि 7562 ही 1 साल में कितने 8469.44 बन गए हैं, ठीक है। इतना बन गया। आप देखिए कितने गुना है, बोलो कितने गुना है, कितने गुना हो जाएगा बताओ। 1.12 गुना, 1.12 गुना, कितना 1.12 गुना है, 1.12 गुना बस। ये 1 से जितना ज़्यादा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, यानी कि 1.2 गुना, 1.12 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास हो जाएगी 12%। आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लीजिए सेकंड तरीके से, यानी 7562 ही 1 साल बाद 8469.44 बन गया, ठीक है। यानी कितना कितना ब्याज मिला, ब्याज कितना मिला, CI कितना मिला, 1 साल में कितना CI मिला, कितना मिला बताओ, घटा देंगे। 8469.44 में कितना 75 62 घटा देंगे 0.0044, कितना 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना ब्याज मिलेगा 97.44। कितना ब्याज मिला किस रुपए पर, कितने रुपए पर, 75 62 पर इंटू 100%। 100 लगा लेंगे 100% आ जाएगा। देखो दोनों जीरो से ये परसेंट हट जाएगा, है ना, परसेंट हट जाएगा, जीरो जीरो हटा देंगे तो परसेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा, परसेंट, ये बस काट देंगे, कितना आ जाएगा, लगभग एक बार चला जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप कई कई सारे तरीके होते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ इसी तरीके से। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 4704 का धन 2 वर्ष में 5766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपको निकालना, आपको होमवर्क है ये आपका आपके लिए होमवर्क है। इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। निकल पाएंगे बताओ, चलो नहीं मैं ही बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप्स हो जाएगा ना, थोड़ा नेक्स्ट समझ सकते हैं। 4704 ही 2 वर्ष में, यहाँ पे वर्ष कितना 2 साल का है ना, 2 वर्ष में कितना 57 66 हो जाता है बस, ठीक है दोस्त। 2 वर्ष का अमाउंट है ये, 2 वर्ष का, ध्यान समझिएगा। कोई प्रिंसिपल आपका 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 5766 हो जाता है। 4704 ही 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 5766 हो जाता है। मैंने क्या बोला था, एक चीज़ शुरू में अगर सुनी होगी आपने, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या एक वर्ष का यानी कि 1 साल का मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। यहाँ तो 2 साल का दिया है, 1 साल का निकालेंगे, क्या करेंगे, दो गैप कितना है 2 साल का है, 2 साल का है ना, 2 साल का समय है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना, समझ आई बात, स्क्वायर रूट करेंगे बस, थोड़ा सा काट लेंगे, बिना काटे नहीं बनेगा ना, काटेंगे, समझ आई बात। किससे काट दें, 9 से काट दें क्या, नहीं 8 से, 6 से काट दें, 6 से काट दें, 6 से काट जाएगा, 6 से काट दूँ कितना आ जाएगा, 6 से काट दूँ, 7 छंग 42, 7 आ जाएगा, 42 बचे कितना
5 जीरो बचेगा, है ना। 7 से मैंने काटा, 7 7 49, 7 7 49, 7 बचेगा, नहीं 6 से काटा ना, 6 से, 8 6 48, 8 बचेगा, और 48 बचे 2, 24 हो जाएगा ना। 6 6 चौको 24, 6 से मैंने ऊपर काटूंगा, 6 से 6 नंबर 54, नंबर चला जाएगा, 54 बचेगा 3, 36 हो जाएगा। 6 से काटा, 6 6 36, 6 कम 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। ये 661, 961 किसका रूट होता है कि 961, एक ही चीज़ बता दूंगा, 961 नीचे 784, ठीक है ना। इसका क्या करना, स्क्वायर रूट निकाल लें। रूट आपको निकालने के लिए, ब्याज की दर निकालने के लिए आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। ये तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। 961 किसका रूट होता है बताओ। 961 होता है 31 का रूट होता है, और 784 किसका रूट होता है, नहीं किसके स्क्वायर रूट होता था, 28 का होता है। यानी कि 28 रुपये ही एक साल में, 28 रुपये ही एक साल में 31 रुपये बन गए। 28 रुपये ही एक साल में 31 रुपये बने। ब्याज कितना मिल गया, 3 रुपये मिला होगा, किस पर, 28 रुपये पर, इंटू 100%। बस निकाल लेंगे काटा पीटी मचा के। 7 से काटूँ, 4 से काट जाएगा, 7 चौक 28, 4 से काटूँ 25 आ जाएगा, यानी कि 25 या 75, 75/7 आ जाएगा इंटू परसेंट में, यानी कि 10% हल्का ज़्यादा आएगा, 10% से हल्का सा ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 10 सही 5/7%। ऑप्शन आपका डी सही होने वाला है, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आनंद आ रहा होगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर समय में गैप 1 साल का है तो कोई बात नहीं, अगर समय में गैप है 2 साल का है स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट करेंगे, 4 साल का है तो फोर्थ रूट करेंगे, और 5 साल का है तो फिफ्थ रूट करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। 16,875 रुपये की धनराशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% की दर से निवेशित की जाती है तो 2 वर्षों के बाद 19,683 में से धन प्राप्त होता है। तो 8% निकालना, 2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का समय, देखो ना समय कितना दिया, 2 साल का, 1 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस हो जाएगा, 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 2 साल का अमाउंट कितना है, 16,875, यानी कि 16,875 रुपये ही 2 साल में कितने बन गए हैं, 19,683 बन गए हैं। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, कोई स्क्वायर रूट कर दूंगा मुझे, है ना। स्क्वायर रूट करूंगा तो काटा पीटी थोड़ा मचाइए, काटेगा तभी तो बनेगा। 9 से काटूँ, 9 से काटूँ, बताओ 9 से काटता हूँ, 9 कम 9 कितना बचेगा, 9 से 9 बचेगा 7, 9 72 बचेगा 6 बच जाएगा, 70 हो जाएगा, 963, 963 हो जाएगा, बचेगा 5, नहीं गलत हो जाएगा भाई, 963, 4 बचेगा ना, 9 पर 45, 5 पर चला जाएगा, ठीक है ना। 9 से मैं काटूंगा, 9 दूनी 18, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 9 दूनी 1 बार चला जाएगा, 9 कम 9 बचेगा 7, 78 हो जाएगा, और 9 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 9 63, ठीक है ना। ये खत्म, और अब कट रहा है, अभी देखो खुद देखो, समझ आया, स्क्वायर रूट करना तो मुझे ये 1875 स्क्वायर रूट किसी को होता नहीं है ना, किसी का नहीं होता ना 2187 होता है लगभग। तो क्या करेंगे हम सब, अब और काटेंगे, इसका मतलब और कटेगा, और किससे काट दें बताओ, 3 से काट दें, 3 से काट दें, 3 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से काटूँ 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 हम 27, देखो हो गया ना, कितना है 729, नीचे कितना है 625,
इसका स्क्वायर रूट करना, देखो आसानी से समझ आ रहा होगा किसका स्क्वायर रूट है ना, किसका स्क्वायर रूट है। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का, 27 का होता है, और 625 होता है 25 का, यानी कि 25 रुपये ही एक साल में 27 रुपये बन गए हैं। 25 रुपये ही एक साल में 27 रुपये बन गया है, तो यानी कि ब्याज कितना मिला, यानी कि 2 किस पर, 25 पर, 2/25 किसका 100% लगा लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 8% सामने, है ना, 8% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्या करा सवाल, 15,625 रुपये की धनराशि, 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाती है। यानी कि 15,625 रुपये ही की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी। बस इजी सा क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़, ठीक है ना। इस बार समय कितना, 3 साल का, यानी 3 साल का अमाउंट कितना है, 3 साल का अमाउंट प्रिंसिपल, 3 साल का अमाउंट आपके सामने, 3 साल का अमाउंट कितना 21,952 हो जाता है। कितने रुपए, 15,625 रुपये ही 3 साल बाद 21,952 हो जाते हैं। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, जो 3 साल का है, क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्यूब रूट कर देंगे, सीधी सी बात है, मैंने इतनी बार बता चुका हूँ। बस 21,952 रुपये किसका क्यूब रूट होता है बताओ, याद है, 28 का, 28 का क्यूब रूट होता है। आपको मैं पहले कहूँगा कि 30 तक क्यूब और 50 तक अगर हो सके, 50 तक या 40 तक ही स्क्वायर जरूर कर लीजिए तैयार, ठीक है, बहुत काम आएंगे, ठीक है। और 15,625 रुपये तो जानते हैं 25 का होता है, ठीक है ना। यानी कि एक साल में 25 रुपये ही 28 रुपये बने, एक साल में 25 रुपये ही 28 रुपये बन गए। ब्याज कितना मिला होगा बताओ, ब्याज बनेगा 3 रुपये, कितने रुपये, 25 रुपये पर, इंटू 100% निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, कितना 12% आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन आपको काट देंगे तो 12% आ जाएगा, देखो 4 कट जाएगा, 4 3 12%, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 3,45,600 रुपये का धन 3 वर्षों में 4,39,400 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको निकालनी है, 3 वर्ष वाला है, आपको क्यू रूट निकालना है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। कमेंट के बाद कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, वो जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, और ये लास्ट सवाल करके ख़त्म करेंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन आया भी ये वाला, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना आपको, जिस पर 3 वर्षों की अवधि में 2400 रुपये की धनराशि 3650.1 रुपये हो जाती है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, क्या करना आपको, वही चीज़ है। 3 साल का अमाउंट कितना है आपका, 3 साल का अमाउंट कितना है आपका, 3650.10 कितना हो जाता है, 2400 रुपये। 2400 रुपये ही आपको कितना 3650.1 रुपये हो जाते हैं 3 वर्षों में, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल है तो 1 साल निकालने के लिए क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। ये हटा देंगे इससे तो नीचे क्या जाएगा, 2 डबल जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से वाला जीरो काट कर देंगे, और काटिए, 3 से काट दूँ, 3 से काटूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 से काटूंगा, किससे 3 से काटूँगा, 8,000 आ जाएगा ना, 8,000 आ जाएगा। 3 में काट दूँ, 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6,
3 कम 3 2 बचे कितना, 6 18 3 21 ना, ये 12,100 कितना हो जाएगा, 12,167 रुपये हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। इसका क्या करना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। 12,167 रुपये किसका क्यूब रूट है, 23 का। और नीचे नीचे कितना, ये तो आपको दिख रहा होगा 20 का होता है ना, 20 गुणे 8,000 हो जाएगा। यानी 20 रुपये ही एक साल में 23 रुपये बन जाते हैं। कितने ब्याज मिलेगा, 3 रुपये। किस पर, 20 पर, इंटू 100%। कितना आ जाएगा बताओ, 20 पंचे 100, 5 5 दिए 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 15%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का लास्ट सवाल। आज क्लास यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आई होगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्प से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ें। ठीक है, और आज ये क्लास यही ख़त्म करते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले इजाज़त दीजिए। ठीक है, और हाँ, सभी की प्ले लिस्ट बन चुकी है, और प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, क्लिक करिए और पा जाइए। और ये जिसका PDF है हूबहू ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो 1-2 घंटे बाद मिल जाता है आपका ये PDF भी कंप्लीटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।